नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज वर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां जादुई कहानियां, एक्शन और रोमांच से भरपूर कहानियां हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़े और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं द बिलियनियर मिरेकल सिस्टम की नई कड़ी, एपिसोड 14। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 14। वैसे मैंने पहले ही अपने सहयोगियों को बता दिया है कि तुम मेरे साथ चलोगी। वह युवा आदमी बुरा नहीं है। वह एक सार्वजनिक संस्थान में काम करता है और उसके पास कुछ पैसे हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हो, अनिल वर्मा ने कहा। मेरे पास पहले से एक बॉयफ्रेंड है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, उर्मिला ने कहा। तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है? अनिल वर्मा ने आश्चर्य से पूछा। तुमने उसे कहाँ पाया? और मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं? मैंने खुद ही एक पाया है, उर्मिला ने कहा। क्या तुम सोचते हो कि मैंने उसे जमीन से खोदा है? जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है तो बूढ़े दंपति बेहद उत्साहित हो गए। तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? परिवार को बुलाओ, हम उसे देखेंगे। अरे, तुम चाहते हो कि हमारा परिवार उसे देखे? उर्मिला शब्दों के लिए तरस गई। उसने ये बात बस मजाक में कही थी। ये लोग इसे इतना गंभीरता से क्यों ले रहे थे? बिल्कुल, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो हमें देखना होगा कि वह कौन है। हम तुम्हें बस यूं ही नहीं सौंप सकते, है ना? उसे मिलने के लिए भूल जाओ। वह भी काम में काफी व्यस्त है। हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। उर्मिला खड़ी हो गई। मेरे पास अभी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। रुको, अनिल वर्मा ने कहा। मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मेरे पास सच में एक बॉयफ्रेंड है। किसी और से मिलवाने का मत सोचो। मैंने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला है। क्या तुम नहीं सोचती कि मैं तुम्हें जानता हूँ? अनिल वर्मा ने कहा। अगर तुम आज अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ नहीं लाती तो तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। तुम अपनी किस्मत चुन सकती हो। ठीक है, मैं एक कॉल करके उससे पूछती हूँ। घर के अंदर उर्मिला बिना सिर पैर के इधर उधर दौड़ रही थी। इतने सालों में उसके पास विपरीत लिंग के बहुत दोस्त नहीं थे। वह किसे ढूंढकर उसके साथ दिखाएगी? अचानक उर्मिला की आंखों में चमक आ गई और उसने खुद से कहा, क्यों न एक डिलीवरी बॉय को ढूंढ लूं जो मेरे साथ दिखे। लेकिन बहुत जल्दी उर्मिला ने इन विचारों को खारिज कर दिया। एक डिलीवरी बॉय बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर वह ठीक से नहीं कपड़े पहनेगा तो उसके माता पिता उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसे पकड़ना बहुत आसान होगा। एक उबर ड्राइवर एक अच्छा विकल्प लगता है, उर्मिला ने सोचा। कम से कम उसके पास एक कार होगी और उसके पास कुछ संपत्ति होगी। अब बस एक युवा ड्राइवर ढूंढना बाकी था। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि वह आमतौर पर टैक्सी लेती थी। उसके फोन में 2 टैक्सी हेलिंग ऐप थे। एक उबर था और दूसरा क्वारी। वह उस सेवा का उपयोग करती थी जो अधिक छूट देती थी। हालांकि इस बार स्थिति अलग थी। उबर के आकार के कारण उसने उबर को चुनने का फैसला किया। उसने एक यादृच्छिक गंतव्य चुना और ऑर्डर देना शुरू किया। लगभग 5 सेकंड बाद ऑर्डर प्राप्त हुआ और उसने जल्दी से दूसरी पार्टी को कॉल किया। रिंग रिंग रिंग। अभय का फोन बजा इससे पहले कि वह कार से बाहर निकल सके। नमस्ते, क्या आप उबर ड्राइवर हैं? अभय को पहले से ही पता था कि यह वह यात्री था जिसने ऑर्डर दिया था। हाँ, मैं हूँ, आपको क्या चाहिए? अभय ने कहा। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम कितने साल के हो? ये किस तरह का सवाल था? उसकी उम्र क्या थी? यह यात्री के लिए क्या मायने रखता था? हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्या करने जा रही है, अभय ने फिर भी अपनी उम्र बताई। 24। ओह, अच्छा। उर्मिला थोड़ी उत्साहित हो गई। उसे वास्तव में अपने ही उम्र का कोई मिला। जल्द ही उर्मिला ने खुद को शांत किया और धीरे से पूछा, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ, क्या तुम करोगे? नहीं, मैं सिर्फ एक उबर ड्राइवर हूँ। मैं अतिरिक्त सेवाएं नहीं देता। अभय ने इस तरह की खबरें बहुत देखी थीं। कुछ विकृत ग्राहक हमेशा उबर ड्राइवर या बाहर के लड़के को परेशान करते थे। वे या तो उससे सिगरेट खरीदने, कचरा बाहर फेंकने या यहाँ तक कि सैनिटरी पैड खरीदने के लिए कहते थे। अभय को उस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गलतफहमी मत करो, मेरा नाम उर्मिला है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के रूप में दिखो और मेरे माता पिता से निपटो। मैं तुम्हें बाद में 5 सितारा रिव्यू दूंगी। तुम क्या सोचते हो? अभय ने रुककर सोचा। ये एक अच्छा विचार था। 5 सितारा रिव्यू के नाम पर ये एक डील है। तो ये तय है। तुम्हारा नाम क्या है? अभय। ठीक है, मेरा घर तियानई होमस्टेड, बिल्डिंग 4, यूनिट 1, 1302 है।
तुम सीधे यहाँ आ सकते हो। ठीक है। क्योंकि तियानई होमस्टेड पास में था, अभय लगभग 10 मिनट में उर्मिला के घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक। उर्मिला ने किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनी और दरवाजा खोला। उसने अपने दिल में प्रार्थना की कि यह उबर भाई बहुत बदसूरत न हो, नहीं तो ये संदेह पैदा करेगा। क्रीक। दरवाजा खुला और उर्मिला उस समय ठिठक गई जब उसने अभय को देखा। क्या ये किस तरह की देवता जैसी सुंदरता थी? क्या उसने अपने पिछले जन्म में पृथ्वी को बचाया था? ओह, यह उर्मिला का बॉयफ्रेंड है ना? अभय को दरवाजे पर खड़ा देखकर उर्मिला की मां मुस्कुराते हुए बोली। यह युवा आदमी वास्तव में बहुत अच्छा दिखता था। वह उसकी बेटी के लिए काफी था। उर्मिला कुछ कहने से पहले ही अभय को अंदर खींच लिया गया। तुम्हारा नाम अभय है ना? तुम मेरी बेटी के साथ कितने समय से हो? उर्मिला के पिता ने पूछा। आधे साल से ज्यादा, उर्मिला ने पहले ही जवाब दिया। मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम क्या बोल रही हो? उर्मिला के पिता ने उर्मिला को डांटते हुए फिर से पूछा। युवा आदमी, तुम आमतौर पर क्या करते हो? मैं एक ड्राइवर हूँ, अभय ने जवाब दिया। ड्राइवर? बूढ़े दंपति के चेहरे पर बदलाव आया। ये एक अच्छा काम नहीं लगता था। क्या तुम पायलट हो? फिर तुम्हें कप्तान कहना चाहिए। अभय को हंसने या रोने का मन नहीं था। बूढ़े दंपति की कल्पना काफी समृद्ध थी। मैं विमान नहीं उड़ा रहा, मेरे पास उस तरह की क्षमता नहीं है, अभय ने कहा। बूढ़े दंपति के चेहरे पहले की तरह गर्म नहीं थे। क्या तुम किसी बॉस के लिए ड्राइव कर रहे हो? अभय ने पूछा। अगर वह किसी बॉस के लिए ड्राइव कर रहा था तो दोनों इसे स्वीकार कर सकते थे। आखिरकार ये काम काफी आकर्षक था, हालांकि यह उनकी सीमा थी। तुमने गलतफहमी की है, मैं उबर के लिए ड्राइव कर रहा हूँ, मैं एक उबर ड्राइवर हूँ, अभय ने कहा। उबर ड्राइवर? क्यों? अचानक उर्मिला के पिता का चेहरा बदल गया। अब वह थोड़ा उदास दिख रहा था। एक उबर ड्राइवर कितना कमा सकता है? अगर वे भविष्य में एक साथ रहेंगे तो वे अपने बच्चे का भरण पोषण कैसे करेंगे? क्या वे हवा पर जी सकेंगे? बिल्कुल, वह एक उबर ड्राइवर है, उर्मिला ने कहा। पापा, मम्मी, वह सच में अब बहुत पैसे कमा रहा है। अभय ने मेरे लिए सभी कॉस्मेटिक्स और गहने खरीदे हैं, उर्मिला ने समझाया। इसके अलावा उसके पास कुछ पैसे भी हैं। हम भविष्य में एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए हम हमेशा उबर के लिए काम नहीं करेंगे। ये सुनकर उनके चेहरे नर्म हो गए, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे बहुत खुश नहीं थे। इस बारे में बाद में बात करते हैं। क्योंकि अभय यहाँ था, उर्मिला के पिता के पास बहुत सी बातें थीं जो वह नहीं कर सकते थे। उन्होंने रात में जब कोई और नहीं होगा तब बात करने की योजना बनाई। ओह, सही है, माँ और पापा, क्या तुम लोग एक सभा में नहीं जा रहे हो? तुम्हें अब जाना चाहिए, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। उर्मिला के पिता ने समय देखा और कहा। ठीक है, उसे हमें वहां छोड़ने दो। तुम भी मत छोड़ना, बस हमारे साथ आ जाओ। दोनों ने अभी तक अभय के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा था। हालांकि उसका काम अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी शक्ल बुरी नहीं थी। उन्हें ये तय करने से पहले अच्छे से तौलना था कि क्या चुनना है। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए एक साथ जाना संभव है, अभय ने कहा। क्यों नहीं? मेरी कार 2 सीटर है, इसमें 4 लोग नहीं बैठ सकते। क्या तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारी कार में केवल 2 सीटें हैं? अनिल वर्मा और उसकी पत्नी को छोड़कर उर्मिला भी इसे स्वीकार नहीं कर सकी। क्या सभी कारों में 4 सीटें नहीं होती? ये कैसे हो सकता है कि इसमें केवल 2 सीटें हों? क्या उबर अब मोटरसाइकिल के व्यवसाय में आ गया है? इससे पहले अभय की खूबसूरती के कारण अनिल वर्मा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, भले ही वह उबर के लिए काम कर रहा था। अब ये पता चला कि वह वास्तव में मोटरसाइकिल चला रहा था। अनिल वर्मा इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी अपनी बेटी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। अगर ऐसा है तो चलो टैक्सी लेते हैं, हमें तुम्हारी कार की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अभय को कोई परवाह नहीं थी। उर्मिला ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, वह बाद में उसे 5 सितारा रेटिंग दे देगा और काम खत्म। उर्मिला खुद को मारना चाहती थी, वह सच में अपने पैरों पर गोली मारना चाहती थी। रात को घर लौटने पर उसे निश्चित रूप से डांट पड़ेगी। घर से बाहर निकलने के बाद अभय आगे बढ़ा और तीनों पीछे चलकर टैक्सी लेने के लिए तैयार हो गए। तू बेवकूफ़ लड़की, क्या तेरे सिर के पीछे आंखें हैं? तूने सच में एक मोटरसाइकिल वाले को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, अनिल वर्मा ने डांटा। अगर हम उसे पहले अपने घर नहीं बुलाते तो हम अभी भी अंधेरे में होते। अगर दूसरों को पता चला कि मैंने एक मोटरसाइकिल वाले को दामाद बना लिया तो वे मुझ पर हंसेंगे। ठीक है, बात करना बंद करो। उर्मिला पहले से ही आंसुओं के कगार पर थी। उसे लगा कि एक हैंडसम आदमी के साथ यह मामला दुनिया से छिपा रहेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह होंगी। हालांकि वह हैंडसम था, वह सच में एक मोटरसाइकिल वाला था। ये स्वाभाविक था कि उसके माता पिता इसका विरोध करेंगे।
तुम्हारे पिता सही हैं, जल्दी से उसे स्पष्ट बताओ। संक्षेप में, मैं ऐसे दामाद को नहीं मानूंगी, उर्मिला की मां ने गुस्से में कहा। अगर यह एक घरेलू कार होती तो मैं कुछ नहीं कहती। मोटरसाइकिल वाले के साथ मेरा क्या भविष्य हो सकता है? डिंग डिंग। उर्मिला के परिवार के तीनों सदस्यों ने हॉर्न की आवाज सुनी। उन्होंने ऊपर देखा और ठिठक गए। ये तो एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए, अनिल वर्मा ने हकलाते हुए कहा। यह मैक्लारन है। चीन में केवल कुछ ही ऐसे सुपरकार हैं जिनकी कीमत 20 मिलियन से अधिक है। उर्मिला बहुत हैरान थी। तियानई होमस्टेड बस एक सामान्य पड़ोस था। उसने पहली बार यहाँ इतनी अच्छी कार खड़ी देखी थी। मैक्लारन के गाल्विन दरवाजे को खुलते देख उर्मिला को एक इच्छा का अनुभव हुआ। काश वह अपने जीवन में एक बार ऐसी अच्छी कार में बैठ सके। बेटा बेटा, क्या हो रहा है? वह अभय, क्या वह मोटरसाइकिल नहीं चलाता? वह उस कार की ओर क्यों जा रहा है? अनिल वर्मा ने आश्चर्य से कहा। उर्मिला भी बहुत हैरान थी। न केवल अभय वहां गया, वह कार में भी बैठ गया। अभय, किसी ने उसे बुलाया तो अभय ने दरवाजा बंद करते हुए उर्मिला की ओर देखा। क्या हुआ? उर्मिला के परिवार के तीनों सदस्य जल्दी से दौड़कर आए। क्या ये तुम्हारी कार है? हाँ, अगर यह मेरी नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। क्या तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे? क्या तुम स्पोर्ट्स कार भी चलाते हो? अनिल वर्मा लगभग पूछने में असमर्थ थे। किसने कहा कि मैं मोटरसाइकिल वाला हूँ? क्या एक मोटरसाइकिल वाला उबर पर रजिस्टर कर सकता है? तुमने खुद कहा था, तुम्हारी कार में 2 सीटें हैं। क्या मेरी कार 2 सीटर नहीं है? उर्मिला को बेवकूफ़ महसूस हुआ। स्पोर्ट्स कारों में 2 सीटें होती हैं। ये सामान्य ज्ञान का सबसे बुनियादी रूप है। उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा? हालांकि किसने सोचा होगा कि वह उबर के लिए काम करते हुए सुपरकार चलाएगा? अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले जा रहा हूँ, अभय ने हाथ हिलाते हुए कहा। याद है हमने फोन पर क्या बात की थी? मुझे 5 सितारा रेटिंग दो। अरे 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 दामाद, तुम पहले से यहाँ हो तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? चलो कहीं खाना खाते हैं और अपनी दैनिक जिंदगी के बारे में बात करते हैं। अनिल वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बस एक सामान्य सहकर्मियों की सभा है। अगर हम नहीं जाते तो कोई बात नहीं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अभी भी कुछ और काम करना है। मुझे खेद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाओ और इसे निपटाओ। अगर तुम बहुत व्यस्त हो गए तो मैं उर्मिला को तुम्हारी मदद करने के लिए कह दूंगा। ये कहते हुए अनिल वर्मा ने उर्मिला को भी धक्का दिया। घर पर हमेशा मत रहो, उसकी मदद करो। उर्मिला ने आधे मन से कार में बैठ गई। आखिरकार उसने ही कार के लिए ऑर्डर दिया था, इसलिए उसे इसे लेने का अधिकार था। मैक्लारन के शानदार इंटीरियर्स को देखकर उर्मिला को लगा कि उसकी आंखें इसे पूरी तरह से देखने के लिए काफी नहीं हैं। इसके अलावा उसके नीचे की सीट थोड़ी गर्म थी। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम ऑर्डर में सूचीबद्ध गंतव्य पर जा रहे हो? अभय ने पूछा। मैं कहीं नहीं जा रही। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं सिर्फ इसका अनुभव करना चाहती हूँ और फिर मैं कार से बाहर निकल जाऊंगी। मैं मॉल जा रहा हूँ कुछ खरीदने, लेकिन तुम्हें गंतव्य बदलना होगा, नहीं तो ऑर्डर पूरा नहीं होगा। ठीक है, तुम किस मॉल में जाना चाहते हो? टाइम्स स्क्वायर। ठीक है, जल्द ही। अभय को अपने फोन पर गंतव्य बदलने का संदेश मिला और उसने टाइम्स स्क्वायर की ओर गाड़ी चलानी शुरू की। तुम इतनी महंगी कार चलाते हो और तुम्हारे पास निश्चित रूप से पैसे की कमी नहीं है, तो तुम उबर के लिए क्यों ड्राइव कर रहे हो? उर्मिला ने कार में पूछा। जीवन का अनुभव करने के लिए हर दिन मौत का इंतजार करते हुए जीने का क्या मतलब है? अभय ने उच्च वर्ग के अंदाज में कहा। तुम अद्भुत हो, उर्मिला ने ईमानदारी से कहा। बहुत से दूसरे पीढ़ी के अमीर बच्चे तुमसे अच्छे नहीं हैं, जो हर दिन एक शानदार जीवन जीते हैं। तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें सोचना आसान नहीं है। हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। तुम इसे मजबूर नहीं कर सकती। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। भाई अभय, मेरे पास एक छोटी सी मांग है। क्या तुम इसे मानोगे? उर्मिला ने सावधानी से पूछा। वे दोनों एक ही उम्र के थे और उन्हें नहीं पता था कि उनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा, लेकिन उर्मिला ने पहले ही उसे भाई कहने की पहल की। क्या मांग है? मैं एक महिला स्ट्रीमर हूँ। क्या मैं तुम्हारी कार में थोड़ी देर के लिए स्ट्रीम कर सकती हूँ? अगर वह इतनी अच्छी कार में स्ट्रीम कर सकी तो ये निश्चित रूप से उसके स्ट्रीमिंग रूम की लोकप्रियता बढ़ा देगा। मेरे लिए कोई बात नहीं है, अभय ने कहा। बस कार्यक्रम के बाद मुझे 5 सितारा रेटिंग दो। ठीक है, कोई समस्या नहीं, उर्मिला खुशी से बोली। जैसे ही ऑर्डर पूरा होगा मैं तुम्हें तुरंत एक अच्छी समीक्षा दूंगी। डील। उर्मिला ने अपना फोन निकाला और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। 10 मिनट के बाद लाइव स्ट्रीम रूम में पहले से ही दर्जनों लोग थे। उर्मिला, तुम कहाँ हो?
क्या तुम किसी टाइकून की सहभागीदार हो? हाँ, ऊपर वाले, मजाक मत करो। उर्मिला एक 10,000 साल की सिंगल डॉग है। ऐसे टाइकून में उसकी रुचि कैसे हो सकती है? शायद यह एक वुलिंग होनगुआन की यात्री सीट है। उर्मिला को यह देखकर कुछ नहीं सूझा कि लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्या वह सच में उनके लिए इतनी बुरी थी? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जिस कार में मैं इस बार बैठी हूँ वह वुलिंग होनगुआन नहीं है। ये एक असली लग्जरी कार है, जिस तरह की तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ, बकवास करना बंद करो। मुझे लोगो दिखाओ। तुम गलत हो। वह एक महिला है, उसके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। नहीं, तुम गलत हो। वह एक क्रॉस ड्रेसिंग बॉस है। मैंने उसे एक बार उस रात देखा था। टच, क्या तुमने सिर्फ लोगो देखने की इच्छा नहीं की? इसे दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। उर्मिला ने धीरे धीरे अपना फोन घुमाया और स्टीयरिंग व्हील की ओर इशारा किया। इसके बाद पूरे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में सन्नाटा छा गया। क्या बात है, ये सच में एक मैक्लारेन है। गाड़ी के इंटीरियर्स को देखकर यह मैक्लारेन P1 लगती है। इस कार की कीमत 20 करोड़ से अधिक है। एक साधारण अमीर दूसरी पीढ़ी इसे नहीं चला सकता। और देखो, ड्राइवर कितना हैंडसम है। वह निश्चित रूप से एक अमीर दूसरी पीढ़ी का है। जब उर्मिला ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में टिप्पणियां देखीं तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अब तुम्हें यकीन करना चाहिए। तुम जानते हो कि लग्जरी कार क्या होती है ना? उर्मिला के दिल में गर्व था। तुम लोग हमेशा मुझ पर हंसते हो। इस बार मैं निश्चित रूप से चीजें बदल दूंगी। एक नवधनिक 666। मुझे संदेह है कि यह वह कार है जिसे होस्ट ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए खुद किराए पर लिया है। उसने रास्ते में एक हैंडसम ड्राइवर भी ढूंढ लिया। ये सब ध्यान आकर्षित करने के लिए है। उसने निश्चित रूप से बहुत पैसे खर्च किए हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में एक ट्रोल ने कहा। क्या तुम पागल हो? यह मैक्लारेन P1 है। इसकी कीमत 20 करोड़ से अधिक है। भारत में केवल कुछ ही ऐसी कारें हैं। कौन इसे किराए पर देने के लिए तैयार होगा? क्या तुम सोचते हो कि यह मर्सिडीज बेंज या BMW जैसी बेकार कार है? यह संभव नहीं है। शायद निजी में गंदे सौदे हो सकते हैं। उर्मिला ने ट्रोल का संदेश देखकर लगभग गुस्से में आ गई। इस इंटरनेट के युग में हर तरह के बेवकूफ़ होते हैं। मैं उस तरह की मॉडल नहीं हूं जिसमें कर्ज हों। मैं इतनी अमीर दूसरी पीढ़ी को कैसे आकर्षित कर सकती हूं? उसने बोलने से पहले क्यों नहीं सोचा? यह आदमी निश्चित रूप से एक हारने वाला है जो अमीरों और हैंडसम लोगों से नफरत करता है। फिर भी उर्मिला ने उन्हें बाहर नहीं निकाला। अगर वह यहाँ रहा तो वह अभी भी उसकी लोकप्रियता में योगदान देगा। जब वह और सहन नहीं कर सकेगी तो वह उसे फिर से बाहर निकाल देगी। ये स्ट्रीमर बहुत विनम्र है। अभय भाई, सामने एक पार्किंग स्पेस है, चलो वहां पार्क करते हैं। उर्मिला ने सामने के खाली स्थान की ओर इशारा किया। मैं देख रहा हूं, चिंता मत करो। वेलोरिया सिटी के सबसे लग्जरी शॉपिंग मॉल में से एक, टाइम्स स्क्वायर में हर दिन लोग आते हैं। कई लोग, जैसे उर्मिला, केवल एकमात्र खाली स्थान पर नजरें गड़ाए हुए थे। हालांकि जब उन्होंने अभय की कार को आते देखा तो वे हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे इस व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, भले ही उन्हें अपनी जान देनी पड़े। पति, वहां एक खाली सीट है, जल्दी जाओ। अगर तुम और देर करोगे तो तुम्हें लूट लिया जाएगा। एक कम कट वाली छोटी स्कर्ट पहने महिला ने कहा, जबकि वह एक पोर्श पनामेरा में बैठी थी। नर्क में जाओ, उसके बगल में बैठा मध्यम आयु का आदमी चिल्लाया। ये एक सुपर कार है, कौन उसके साथ लड़ने की हिम्मत करेगा? सुपर कार? सामने की यात्री सीट पर बैठी महिला चौंकी। तो इससे क्या हुआ? ये भी एक स्पोर्ट्स कार है, हमें उसे जीतने क्यों देना चाहिए? बेवकूफ, वह एक मैक्लारेन P1 है। इसकी कीमत 20 करोड़ से अधिक है। मेरी कार की कीमत केवल 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। उस कार के सामने इसे कचरा भी नहीं कहा जा सकता। तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ पार्किंग स्पेस के लिए प्रतिस्पर्धा करूं? क्या वह कार सच में 20 करोड़ से अधिक है? यात्री सीट पर बैठी महिला तुरंत भयभीत हो गई। जब वह वेलोरिया सिटी आई थी तो उसने सुना था कि यहाँ बहुत से अमीर लोग हैं। अब उसने खुद इसे देखा। ये सोचकर यात्री सीट पर बैठी महिला ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे अभी भी एक और अमीर आदमी को खोजने के लिए अपनी सारी ताकत लगानी थी। एक साधारण पनामेरा चलाने वाला आदमी उसके लिए बहुत गरीब था। कार पार्क करने के बाद उर्मिला थोड़ी स्टन रह गई। उसे अभी भी पार्किंग का दृश्य याद था। जब उसने अभय की कार को आते देखा तो बाकी की कारें हिलने की हिम्मत नहीं कर सकीं। क्या ये पैसे की ताकत थी? रुको, अभी मत जाओ, अभय ने कहा। क्या हुआ? अच्छी समीक्षा। ओह, मुझे याद आया, मैं अभी करती हूँ, उर्मिला ने घबराते हुए कहा।
क्योंकि अभय ने केवल अच्छी समीक्षा कहा। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में लोग नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है और उन्होंने उसे उबर के लिए ड्राइव करने वाले के रूप में नहीं सोचा। जल्द ही अभय ने सिस्टम की सूचना की आवाज सुनी। मिशन पूरा, 200,000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। काम की पूर्णता 35%। इनाम, एक वेलोरिया इंटरनेशनल रेसट्रैक, मास्टर स्तर की ड्राइविंग कौशल। वेलोरिया इंटरनेशनल रेसट्रैक अभय को सिस्टम द्वारा बताए गए स्थान का थोड़ा सा याद था। ये वेलोरिया में सबसे लग्जरी रेसट्रैक था और पूरे भारत में भी। कुछ लोग यहाँ तक कहते थे कि यह मध्य पूर्व के अबू धाबी रेसट्रैक के अलावा सबसे अच्छा रेसिंग स्थल है। अभय को नहीं पता था कि ये अफवाहें सच हैं या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से पूरे भारत में नंबर 1 ट्रैक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आज उसका व्यवसाय बन जाएगा। ये सोचकर ही अविश्वसनीय था। रिंग रिंग रिंग। इस समय अभय का फोन बजा। ये एक अज्ञात नंबर था। नमस्ते, अभय ने कहा। नमस्ते राष्ट्रपति अभय, मैं वेलोरिया इंटरनेशनल सर्किट का प्रबंधक सुनियो शेख हूँ। चूंकि आपने हमारे सर्किट के सभी शेयर खरीद लिए हैं, मेरे पास कुछ प्रक्रियाएं हैं और मैं उन्हें आपको सौंपना चाहता हूँ। मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं दोपहर में आऊँगा। क्या ये समय सुविधाजनक होगा? अभय ने विनम्रता से कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ हर समय रहूँगा, केवल रविवार को मेरी आधिकारिक छुट्टी के अलावा। ठीक है, दोपहर में मिलते हैं। अभय ने अपने मन में कुछ गणनाएं की। उसे अपनी दैनिक आवश्यकताएं खरीदने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने अनुमान लगाया कि वह दोपहर तक पूरा कर लेगा। इसके अलावा सिस्टम ने उसे मास्टर स्तर की ड्राइविंग कौशल से पुरस्कृत किया। अगर वह इसका परीक्षण करने नहीं गया तो ये बर्बाद होगा। अभय भाई, तुम क्या सोच रहे हो? जब उर्मिला ने देखा कि अभय ध्यान में खोया हुआ है तो उसने संकोच में पूछा। कुछ नहीं, चलो अब चलते हैं। अभय भाई, तुम क्या खरीदना चाहते हो? उर्मिला ने कार से बाहर निकलने के बाद पूछा। मुझे कुछ दैनिक आवश्यकताएं, कपड़े और जो भी मेरे लिए उपयुक्त हो खरीदना है। ओह ओह, उर्मिला थोड़ी नर्वस थी। यह उसका पहली बार इतना उच्च स्तरीय मॉल में आना था। यहाँ की चीजें इतनी महंगी थी कि ये चौंकाने वाली थी। यह उनके जैसे सामान्य लोगों के घूमने की जगह नहीं थी। अभय ने मॉल के अंदर चारों ओर देखा और नजदीक के एप्पल स्टोर को देखा। चलो पहले वहां चलते हैं। मुझे अपना फोन बदलना है। अभय का फोन केवल एक घरेलू फोन था जिसकी कीमत सिर्फ 1,000 से थोड़ी अधिक थी और यह अब धीमा होने लगा था। अगर वह अपना फोन बदलता है तो उसे ऑर्डर लेने में आसानी होगी। ठीक है, दोनों एप्पल स्टोर में गए। साफ लॉबी, चमकती रोशनी और काउंटर पर प्रदर्शित सभी प्रकार के नए उपकरणों ने पूरे स्टोर को उच्च स्तरीय बना दिया। सर, क्या आपको कोई ऐसा उत्पाद दिख रहा है जो आपको पसंद हो? मैं आपको इसकी जानकारी दे सकती हूँ, सेल्स गर्ल ने विनम्रता से अभिवादन किया। अभय ने काउंटर पर एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे इसे पैक करके दो। मुझे 512 GB की मेमोरी चाहिए। उर्मिला और सेल्स गर्ल स्टन रह गईं। 10,000 भारतीय रुपये से अधिक की कीमत वाला फोन बस ऐसे ही खरीदा गया। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। रुको रुको, उर्मिला ने सेल्स गर्ल को रोका और अभय को एक तरफ खींच लिया। अभय भाई, तुम्हारे लिए यहाँ खरीदना उचित नहीं है। यह उचित नहीं है। स्टोर में फ़ोन सभी पूर्ण मूल्य पर हैं। अगर तुम ऑनलाइन खरीदते हो तो तुम कम से कम 1,000 भारतीय रुपये सस्ते में पा सकते हो। यहाँ आने के कारण कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन खरीदने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैं बस जल्दी से खरीद लूँगा और जल्दी से इसका आनंद लूँगा। अभय ने बात करते हुए वापस चलना शुरू किया। मुझे इसे पैक करके दो। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। अभय के कारण उर्मिला की लोकप्रियता 50 लाख तक पहुंच गई, जो सामान्य से 5 गुना अधिक थी। धनवान होना कितना अच्छा है। यहाँ तक कि सेल्स गर्ल भी स्टन थी। वह शायद खुद को उसे सौंपना चाहती थी। जब तक कोई अमीर है, तुम किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए भाग्यशाली हो। तुम गरीब लोग, क्या तुम सोचते हो कि कोई अमीर है सिर्फ इसलिए कि उसने 10,000 भारतीय रुपये से अधिक का फ़ोन खरीदा? ट्रोल ने पूछा। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने वही फ़ोन खरीदा, लेकिन वह उतना हाई प्रोफाइल नहीं था। हे, बकवास, ये तुम नहीं थे जिसने इसे खरीदा, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बकवास? हे, तुम बकवास आरोप लगाने वाले हो। इस समय सेल्स गर्ल अभय के पास आई। नमस्ते सर, यह आपका फ़ोन है। क्या आप हमारे पास से एक केस चुनना चाहेंगे? ये सभी ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, इसलिए गुणवत्ता की गारंटी है। अभय ने काउंटर की ओर देखा। मुझे उन चीज़ों का उपयोग करना पसंद नहीं है। इसका उपयोग करना आरामदायक नहीं लगता। खैर, ये एक फ़ोन है जिसकी कीमत 10,000 भारतीय रुपये से अधिक है। ये सस्ता नहीं है। अगर आप केस नहीं लेते हैं तो आप इसकी सुंदरता को खराब कर सकते हैं, सेल्स गर्ल ने सुझाव दिया।
अभय ने एक पल सोचा और फिर सहमति दी। तुम सही हो। देखकर कि अभय केस खरीदने के लिए तैयार है, सेल्स गर्ल मुस्कुराए। सर, काउंटर में ये केस सभी नए मॉडल हैं। मैं आपको उनके स्टिकर प्राइस पर 20% छूट दे सकती हूँ। अगर आप एक साथ 2 खरीदते हैं तो आपको 30% छूट मिलेगी। जब उर्मिला ने देखा कि अभय फोन केस खरीदने जा रहा है तो लाइव ब्रॉडकास्ट रूम फिर से चर्चा में जीवंत हो गया। ये खट्टे टिप्पणियों से भर गया। हाँ, मैंने अभी एक फ़ोन केस देखा जो 1000 भारतीय रुपये से अधिक का था। अगर वह इसे बिना पलक झपकाए खरीदता है तो मैं मान लूंगी कि वह अमीर है। बकवास, 5000 भारतीय रुपये से अधिक का फ़ोन केस खरीदो, तभी तुम अमीर माने जाओगे। तुम लोग बहुत कम सोच रहे हो, किसी ने कहा। लेमन किंग, सच्चे अमीर वे होते हैं जिनके फ़ोन केस उनके फ़ोन से महंगे होते हैं। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने 20,000 भारतीय रुपये से अधिक का फ़ोन केस खरीदा। यही सच्चा अमीर होता है। उर्मिला ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में ट्रोल्स को देखकर कुछ नहीं कहा। ये लोग निराशाजनक थे। सर, क्या कोई मॉडल है जो आपको पसंद है? मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं फ़ोन केस खरीदना चाहता हूँ, अभय ने कहा। नहीं, क्या आपने अभी नहीं कहा? मैंने कहा कि मैं कुछ और फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। अगर मैं एक तोड़ दूँ तो मैं बस एक नया इस्तेमाल कर सकता हूँ, अभय ने कहा। हर रंग के 5 ले लो और एक साथ पैक कर दो। हर रंग के 5। सेल्स गर्ल लगभग संतुलन खो बैठी। सर, हमारे स्टोर में एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स के लिए 4 रंग हैं। हम हर रंग के लिए 5 लेंगे। क्या आप कुल 20 फ़ोन चाहते हैं? अभय ने सिर हिलाया। इसके बाद मैं एक उच्च गुणवत्ता वाला मैक भी लूंगा। ठीक है, ठीक है। आपको एक पल इंतज़ार करना होगा। उसने देखा कि अभय ने एक बार में लगभग 300,000 भारतीय रुपये के सामान खरीदे। उर्मिला का मूड खराब था। ये बहुत ही फिजूल खर्ची थी। लाइव स्ट्रीम फिर से फट गई और टिप्पणियों की संख्या बहुत अधिक थी। तुम ट्रोल्स को अब तक देख लेना चाहिए था, है ना? असली अमीर लोग फ़ोन केस नहीं खरीदते, वे बस नए ले लेते हैं। यह असली बात है। कमाल है, एक भगवान स्तर का टाइकून बाहर है, उसकी उपस्थिति में एक घास का तिनका भी नहीं उग सकता। उसने केवल 1.74 करोड़ खर्च किए। ये किस तरह का भगवान स्तर का टाइकून है? क्या तुमने कभी असली अमीर व्यक्ति देखा है? मैंने एक बार देखा था कि एक व्यक्ति ने एक बार में 4.14 करोड़ से अधिक का सामान खरीदा, तो ये तो कुछ भी नहीं है। उर्मिला ने ट्रोल्स द्वारा छोड़ी गई टिप्पणियों को देखकर कुछ नहीं कहा। ये हारने वाले जो कुछ भी नहीं खरीद सकते थे, अभय का मजाक उड़ा रहे थे। वे सच में नशे में थे। अभय को ज्यादा परवाह नहीं थी। कार्ड स्वाइप करने के बाद वह दुकान के सहायक का सामान तैयार करने का इंतजार कर रहा था। इस समय जो लोग दुकान में घूम रहे थे उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में अभय को देखा। विशेष रूप से जो महिलाएं थोड़ी सुंदर थीं, वे अचानक छिपे हुए इरादों से भर गईं। जल्द ही अभय की सभी इच्छाएं पैक कर दी गईं। 20 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप कोई छोटी रकम नहीं थी। अभय ने उन्हें कार में रखा और टाइम्स स्क्वायर लौट आया। अभय भाई, इस बार हम क्या खरीदने जा रहे हैं? उर्मिला को लग रहा था कि उसका दिल और नहीं सह सकता। क्या अमीर दूसरी पीढ़ी और एक सामान्य व्यक्ति के खर्च करने के तरीकों में इतना बड़ा अंतर होगा? मुझे एक घड़ी खरीदनी है। एक महिला की हीरे की अंगूठी, एक पुरुष की घड़ी। अभय हमेशा एक अच्छी मैकेनिकल घड़ी का सपना देखता था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। अब उसके पास जेब में करोड़ों रुपए थे। अगर उसने एक अच्छी घड़ी नहीं खरीदी तो वह अपने आप को निराश करेगा। क्या तुम घड़ियों के बारे में कुछ जानते हो? अभय ने फिर से मॉल में प्रवेश करते हुए अनौपचारिकता से पूछा। तुम किस स्तर की घड़ी खरीदना चाहते हो? उर्मिला ने जवाब दिया। एक एंकर के रूप में उसे अपने दोस्तों से बात करने के लिए हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ता था। इसलिए उर्मिला को इस विषय के बारे में भी थोड़ा बहुत पता था। कुछ उच्च स्तरीय। अभय ने एक बार में 20 फ़ोन खरीदते हुए देखा। उर्मिला को लगा कि अगर उसने एक सामान्य ब्रांड की सिफारिश की तो वह उसकी नज़र में नहीं आएगी। घड़ी उद्योग में सबसे उच्च स्तरीय ब्रांड्स पैटेक फिलिप और वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन हैं। अभय ने सिर हिलाया। चलो पहले इन दोनों जगहों पर चलते हैं। उर्मिला कुछ नहीं कह सकी। वह बस मजाक में कह रही थी, लेकिन अब वे सच में जा रहे थे। ये घड़ी उद्योग में एक लग्जरी आइटम था। वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन सामने है, चलो पहले उन्हें देखते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अभय ने कहा। एक सेल्स गर्ल ने अभय और उर्मिला को अंदर आते हुए देखा और मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। तुम कहाँ जा रही हो? दूसरी सेल्स गर्ल ने पूछा। बड़ी बहन ली, यहाँ एक मेहमान है, मैं उसका स्वागत करने जा रही हूँ, लंबी सेल्स गर्ल ने जवाब दिया। उसे स्वागत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। ये समय की बर्बादी क्यों है?
क्या तुमने उस महिला को नहीं देखा जो अपने फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम कर रही है? वह शायद यहाँ मज़े करने आई है। मैंने उसके जैसे बहुत से लोगों को देखा है, इसलिए उसे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली जिये ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। वह एक स्ट्रीमर के रूप में बहुत पैसे कमा रही है, लेकिन हम वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन में हैं। सुपर अमीरों के अलावा ज़्यादातर लोगों के पास यहाँ पैसे खर्च करने की क्षमता नहीं होती। जाओ कुछ और करो, इसे ज़्यादा गंभीरता से मत लो। ली जिये ने टिप्पणी की। समझ गई बड़ी बहन ली, लंबी लड़की ने कहा। अभय और उर्मिला दुकान में टहलने लगे। जब उन्होंने कीमतें देखी तो उर्मिला को ऐसा लगा जैसे वह एक जुगी में रह रही हो। एक साधारण घड़ी की कीमत लाखों भारतीय रुपये थी। इसके अलावा उन दुष्ट पूंजीपतियों के अलावा और कौन ऐसा कुछ खरीद सकता था? हालांकि अभय को घड़ियों का शौक था, लेकिन वह उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। वह एक एक करके आइटम देख रहा था, बस उन्हें चेक कर रहा था। क्या तुम मुझे ये घड़ी दिखा सकती हो? अभय ने एक लेदर घड़ी की ओर इशारा किया। माफ़ कीजिए, हमारे स्टोर में घड़ियां केवल विंडो में प्रदर्शित की जाती हैं। अगर आपको पसंद है तो हम इसे निकाल सकते हैं जब आप भुगतान कर दें, महिला स्टोर मैनेजर ली ने कहा। ये किस तरह की तर्क शक्ति थी? अगर मैं इसे देख नहीं सकता तो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? तभी एक मध्यम आयु का जोड़ा बाहर से आया और दुकान के दूसरी ओर खरीदारी करने लगा। महिला स्टोर मैनेजर वहां गई। सर, मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं एक घड़ी खरीदने की सोच रही हूँ। मैं अपने पति के लिए जन्मदिन का उपहार चुनना चाहती हूँ। आप जो चाहें चुन सकती हैं। ये घड़ियाँ सभी इस वर्ष जारी की गई हैं। मुझे लगता है कि वह काली घड़ी काफ़ी अच्छी है। क्या मैं इसे निकाल कर देख सकती हूँ? बिल्कुल, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। महिला स्टोर मैनेजर ने नीचे की विंडो खोली और उस घड़ी को निकाला जिस पर महिला की नज़र थी और उसे दूसरे पक्ष को सौंप दिया। अभय और उर्मिला ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हो रहा था? जब उन्होंने पूछा तो वे इसे नहीं देख सकते थे, लेकिन यह महिला तुरंत इसे निकाल कर दे रही थी। क्या वह उन पर हंस रही थी? उर्मिला को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने लंबे समय से सुना था कि ये लग्जरी सामान के क्लर्क सभी में एक प्रकार की घमंड होती है और वे साधारण लोगों को गंभीरता से नहीं लेते। अब जब उसने देखा तो ये अफवाहें सच में सही थीं। फिर भी तुम अपने आप को नीचा दिखा सकते हो, लेकिन अभय भाई को नहीं। स्वाभाविक रूप से उर्मिला ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की स्थिति पर नजर डाली। उसने देखा कि उसके चैट में ट्रोल्स फिर से इकट्ठे हो रहे थे। तुम्हें मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने तुम्हें नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम इसे खरीदने की क्षमता नहीं रखते। वह मध्यम आयु का जोड़ा स्पष्ट रूप से अमीर है। वे स्वाभाविक रूप से इन लोगों से खुद को परिचित कराएंगे। चलो जल्दी चलें। ये वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन है, यह कोई साधारण ब्रांड नहीं है। खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। अभय ने महिला स्टोर मैनेजर की ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? हम सभी ग्राहक हैं। हमें समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना? मुझे खेद है, हम ग्राहक स्तर के अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे, महिला मैनेजर ने कहा। ग्राहक स्तर? मेरे पास अपनी मूल्यांकन सिद्धांत हैं। मैं विभिन्न स्तरों को निर्धारित करूंगी और फिर विभिन्न स्तरों की सेवाएं प्रदान करूंगी। हाँ, साफ शब्दों में कहें, यह किसी व्यक्ति को देखकर उसे नीचा समझने जैसा है। अभय के गुस्से को देखकर उर्मिला ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया। अभय भाई, शांत हो जाओ। ये लग्जरी स्टोर के लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। सर, कृपया अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दें, अन्यथा हमें सुरक्षा को बुलाना पड़ेगा। महिला स्टोर मैनेजर ने आंखें घुमाते हुए कहा। वे बस दो दिखावे करने वाले स्ट्रीमर थे। उन्हें अंदर देखने की अनुमति देना उसके लिए दया की बात थी। अगर यह ऊपर के लग्जरी स्टोर में होता तो वे तुम्हें दुकान में प्रवेश करने का मौका भी नहीं देते। तुम बस कुछ वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन के साथ एक कुत्ता हो। तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? तुम्हें अपनी श्रेष्ठता का एहसास कहाँ से आता है? अभय ने गाली दी। लेकिन यह एक ऐसा ब्रांड हो सकता है जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खरीद सकते। महिला स्टोर मैनेजर ने मजाक उड़ाया। अभय भाई, चलो चलते हैं। उर्मिला जानती थी कि अभय जैसे अमीर लोगों का गुस्सा खराब होता है। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उर्मिला ने अभय का हाथ खींचा और उसे वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन स्टोर से बाहर खींच लिया। वैसे भी महंगी घड़ियों के अन्य ब्रांड थे, इसलिए उन्हें यहाँ खरीदने की जरूरत नहीं थी। जब अभय और उर्मिला बाहर गए तो घड़ियों की खरीदारी कर रहे मध्यम आयु के जोड़े ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आजकल के युवा लोग बहुत गुस्से में होते हैं। उनके पास पैसे खर्च करने की क्षमता नहीं होती, फिर भी वे इतने घमंडी होते हैं। ये युवा लोग बहुत अधीर होते हैं। वे केवल कुछ ऑनलाइन फैंस के कारण घमंडी हो जाते हैं। वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन जैसे उच्च स्तरीय ब्रांड उनके लिए नहीं है। तुम सही हो।
समय बदल गया है, दिखावा एक ट्रेंड बन गया है, महिला स्टोर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, मध्यम आयु के ग्राहक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन ये दोनों काफी दिलचस्प हैं। वे वास्तव में पैटेक फिलिप में गए। भले ही वे युवा हों, वे अज्ञानी नहीं हो सकते। पैटेक फिलिप स्टोर। जब अभय और उर्मिला अंदर आए तो महिला स्टोर मैनेजर बहुत विनम्र थी और उसने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। सर, मैडम, क्या आप पुरुषों की घड़ी देखना चाहेंगे या महिलाओं की? मैं आपको दिखा सकती हूँ, यूनिफॉर्म पहने सेल्सगर्ल ने कहा। अभय ने उर्मिला की ओर देखा, क्या कोई अच्छा सुझाव है? ये थोड़ा उच्च स्तरीय है। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं केवल इसे देखने के लिए जानती हूँ, उर्मिला ने शर्मिंदगी से कहा। अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में लोगों से पूछो। अभय को जब कुछ नहीं करना होता तो वह अक्सर लाइव ब्रॉडकास्ट देखता था। उसे पता था कि इस उद्योग में ऐसे लोग हैं जो युवा मास्टर के जीवनशैली को उससे बेहतर समझते हैं। उर्मिला ने स्ट्रीमिंग रूम में स्थिति की जांच की और पाया कि किसी ने वास्तव में एक उचित सुझाव दिया था। 7140G001 टाइम पीस सीरीज बुरी नहीं है। ये एक भगवान स्तर के टाइकून की प्रवृत्ति के अनुकूल है। 7140G001 की कीमत 2 करोड़ से अधिक है। कीमत उचित है, ये सच में बुरी नहीं है। हे 2 करोड़ से अधिक की घड़ी को भी घड़ी कहा जाता है। 2 करोड़ से अधिक की घड़ी पहनकर क्या तुम सोचते हो कि तुम भगवान स्तर के टाइकून कहलाने के योग्य हो? अगर ऐसा है तो इस दुनिया में भगवान स्तर के टाइकून बहुत बेकार हैं। मैंने तुम्हें दिखावा करने दिया, फिर भी तुम वास्तव में 2 करोड़ से अधिक की घड़ी को नीचा दिखाते हो। आओ आओ आओ, तुम इसे सुझा सकते हो। हमें दिखाओ कि किस तरह की घड़ी को अच्छा माना जाता है। लेमन किंग के शब्दों ने तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में लोगों को चारों ओर घेर लिया और उन पर हमला किया। हालांकि लेमन किंग कई वर्षों से इस क्षेत्र में था, स्वाभाविक रूप से वह इस तरह के प्रदर्शन से डरने वाला नहीं था। जब वे अभी दुकान में प्रवेश कर रहे थे तो विंडो में एक पैटेक फिलिप 175 वर्षगांठ की स्मारिका थी। इसे 17.5 करोड़ में बेचा गया। अगर तुम सच में सोचते हो कि तुम भगवान स्तर के टाइकून हो तो तुम्हें ये घड़ी खरीदनी चाहिए। क्या तुम पागल हो? यहाँ तक कि शंघाई के सम्राट ने भी कहा कि वह इस घड़ी को नहीं खरीदेगा। तुम भगवान स्तर के टाइकून अभय को ये घड़ी खरीदने के लिए कहना चाहते हो? तुम सच में पागल हो। हाँ, अगर तुम इसे खरीदने की क्षमता नहीं रखते तो कह दो कि तुम नहीं कर सकते। तुम मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हो? इस समय अभय ने उर्मिला के करीब जाकर स्क्रीन की ओर देखा। क्या नेटिजन्स ने कमरे में अपनी राय दी? उनकी बात मत सुनो, ये व्यक्ति एक खट्टा आत्मा है। उसे ये देखकर असहजता होती है कि तुम कितने अमीर हो, उर्मिला ने कहा। एक नेटिजन ने तुम्हें 7140G001 खरीदने की सिफारिश की। उसने कहा कि यह घड़ी काफी अच्छी है। अभय ने ब्रॉडकास्ट रूम में स्थिति देखी। क्या उसने सच में मुझे 175 वर्षगांठ की स्मारिका खरीदने की सिफारिश की? महिला पैटेक फिलिप कर्मचारी उन शब्दों पर सिर हिलाने लगीं। ये कीबोर्ड योद्धा सच में साहसी थे। 175 वर्षगांठ की स्मारिका विश्व स्तर पर 6 टुकड़ों में सीमित थी और इसकी कीमत 17.5 करोड़ थी। इसकी वास्तविक महत्व केवल इसकी उत्कृष्ट कारीगरी और मूल्य में नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये 100 साल पुरानी पैटेक फिलिप ब्रांड की कारीगरी के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता था। जिस व्यक्ति ने इस घड़ी की सिफारिश की उसे कुछ भी नहीं पता था, उसे केवल कीमत का पता था। ये बहुत कम था। अभय भाई, उनकी बात मत सुनो। वह 7140G001 बुरी नहीं है, उर्मिला ने कहा। जैसा कि पुरानी कहावत है, तुम जो भुगतान करते हो वही पाते हो। 175 वर्षगांठ की घड़ी इतनी ऊंची कीमत पर बेची जाती है, इसका कोई कारण तो होगा। यह सच है, लेकिन इस घड़ी की कीमत 17.5 करोड़ है। कीमत सच में थोड़ी अधिक है। देखकर कि अभय ने हार मान ली, लाइव स्ट्रीमिंग रूम में ट्रोल्स ने उठकर उस पर हमला किया। तुम अब कायर हो, है ना? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो टाइकून बनने का दिखावा मत करो। तुम्हें थप्पड़ मारना बहुत आसान है। तुमने आईफोन और एक कंप्यूटर के लिए लाखों भारतीय रुपये खर्च किए और तुम सोचते हो कि तुम अपनी श्रेष्ठता दिखा सकते हो। तुम बहुत नाइव हो। अगर तुम इतने कूल बनोगे तो तुम्हें बिजली गिर जाएगी। जब तुम बाहर जाओ तो तुम्हें कम प्रोफाइल रखनी चाहिए। यह मत सोचो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है सिर्फ इसलिए कि तुम एक मैक्लारेन P1 चलाते हो। इस दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं खरीद सकते। अभय भाई, गुस्सा मत हो। मैं अभी इन लोगों को लाइव ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर निकाल दूंगी। गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि कीमत थोड़ी महंगी है, मैं इसे खरीद सकता हूँ। अभय खिड़की के पास गया और आत्मविश्वास से उसे देखा। ये काफी अच्छा लग रहा था और उसे इसे अपने साथ ले जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
क्या तुम मुझे 175 वर्षगांठ की घड़ी पैक करने में मदद कर सकती हो? जब उन्होंने ये सुना तो सभी चौंक गए। उनकी आंखें और मुंह चौड़े हो गए और वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सके। सर, आपने क्या कहा? आप 175 वर्षगांठ की घड़ी खरीदना चाहते हैं? अभय ने सिर हिलाया। क्या मैं नहीं खरीद सकता? बिल्कुल, तुम खरीद सकते हो। तो मेरी मदद करो इसे पैक करने में। अभय ने कुछ गणनाएं की। अपनी वर्तमान संपत्तियों के साथ 17.5 करोड़ की घड़ी खरीदना थोड़ा फिजूल खर्ची थी। हालांकि वह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ा रहा था। अगर उसने दिखावा नहीं किया तो सच में उसे नीचा दिखाया जाएगा। आखिरकार पेनिनसुला होटल और वेलोरिया इंटरनेशनल रेस्टोरेंट अब उसके हैं और भविष्य में उसे एक स्थिर आय मिलेगी। इस क्षण में घड़ी खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च करने में कोई हर्ज नहीं था। जब लोगों ने सुना कि अभय 175 वर्षगांठ की मॉडल खरीदने जा रहा है तो लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हलचल मच गई। बच्चों, क्या तुमने देखा? सर्वशक्तिमान अभय 175 वर्षगांठ की मॉडल खरीदने जा रहा है। क्या तुम उसे और कुछ करने के लिए मजबूर करना चाहते हो? उसने बस ऐसे ही 17.5 करोड़ खर्च कर दिए। तुमने अपनी जिंदगी में इतनी रकम कभी नहीं देखी, है ना? क्या सर्वशक्तिमान अभय एक शुगर बेबी की तलाश कर रहा है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भीड़ के हमले का सामना करते हुए ट्रोल्स चुप हो गए। वास्तव में वे केवल अपने हाथों में कीबोर्ड का उपयोग करके उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। हालांकि उसने बिना किसी परेशानी के 17.5 करोड़ की घड़ी खरीद ली। अब उनके लिए उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं था। सर, मुझे आपको एक बात समझानी है। महिला स्टोर मैनेजर आई और सबसे नर्म स्वर में कहा, विंडो में जो मॉडल है वह केवल एक मॉडल है। अगर आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं तो हमें इसे स्विस मुख्यालय से ट्रांसफर करना होगा। इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे शायद यहाँ आने का समय नहीं मिलेगा। क्या आप दरवाजे तक सेवा प्रदान करते हैं? सर, आप मजाक कर रहे होंगे। अगर आप यह घड़ी खरीदते हैं तो भले ही अधिकारी डिलीवरी सेवा न दें, हम अपनी जेब से इसे आपको डिलीवर करेंगे। इस बारे में चिंता मत करो। ठीक है, फिर अब अपना कार्ड इस्तेमाल करो। अभय ने कार्ड बढ़ाया। पासवर्ड 000000। उसने अभय के हाथ से कार्ड लिया और 17.5 करोड़ स्वाइप कर दिए। यहाँ तक कि जो महिला कर्मचारी अमीर लोगों को देखने की आदी थीं, वे भी हैरान थीं और मिला तो बिल्कुल चौंकी। इतनी रकम खर्च करके घड़ी खरीदना, ज्यादातर अमीर लोग ऐसा नहीं करते। छोटे सुन, जाओ और विंडो डिस्प्ले से घड़ी उतार दो, महिला स्टोर सहायक ने कहा। समझ गया दीदी लियू, मैं अभी जाता हूँ। उर्मिला थोड़ी जिज्ञासु थी। तुमने इसे क्यों उतारा? क्या तुम इसे अब नहीं बेच रहे हो? मैडम, ऐसा है, इस 175 वर्षगांठ के मॉडल की दुनिया भर में केवल 6 पीस उपलब्ध हैं और केवल 1 पीस चीन को आवंटित किया गया है। अगर श्री अभय ये घड़ी खरीदते हैं तो देश भर में पैटेक फिलिप्स स्टोर्स को इस घड़ी को बेचने का अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए हमें इसे उतारना होगा। समझ गई। जब महिला स्टोर सहायक ने विंडो में से मॉडल उतारा तो आसपास के लोग शो देखने के लिए इकट्ठा हो गए। ये 175 वर्षगांठ की स्मारिका घड़ी विंडो में 1 साल से अधिक समय से प्रदर्शित थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी साधारण दिन पर उतारी जाएगी। इसका मतलब था कि किसी ने ये घड़ी खरीदी है। कई नज़दीकी स्टोर के कर्मचारियों को बहुत जिज्ञासा हुई। वे बाहर आकर देखना चाहते थे कि कौन सा टाइकून इस 10 करोड़ की घड़ी को खरीद रहा है। छोटे सुन, तुमने 175 वर्षगांठ का मॉडल बेचा? वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन की महिला स्टोर मैनेजर झांगली ने आश्चर्य से पूछा। हमने अभी इसे बेचा। एक सज्जन ने ये घड़ी खरीदी। वेलोरिया में बहुत से टाइकून हैं। उन्होंने सच में ये घड़ी खरीदी। मुझे देखना है कि ये कैसी दिखती है। झांगली थोड़ी जलन महसूस कर रही थी। वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन कोई बुरा ब्रांड नहीं था। टाइकून ने पैटेक फिलिप क्यों चुना? वह दुकान में है, सेल्स गर्ल ने कहा। झांगली ने सिर झुकाया और पैटेक फिलिप स्टोर की ओर देखा। वह चौंकी। क्या वह वही युवा जोड़ा नहीं है जो अभी मेरे स्टोर में आया था? झांगली ने पूछा। इस समय अभय स्टोर से रसीद लेकर बाहर आया और झांगली से टकरा गया। क्या संयोग है, तुम यहाँ हो? अभय ने कहा। सर, आपने 175 वर्षगांठ की घड़ी खरीदी। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। झांगली मरने के लिए तैयार थी। अगर वह अभी लोगों को नीचा नहीं दिखाती तो वे उसके स्टोर में पैसे खर्च करते, है ना? वह सच में पागल हो रही थी। सर, हमारे स्टोर में भी बहुत से नए मॉडल हैं। क्यों न आप फिर से हमारे स्टोर में आएं? छोड़ो, तुम्हारा वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन बहुत उच्च स्तरीय है। एक गरीब आदमी जैसे मैं केवल पैटेक फिलिप खरीद सकता है, अभय ने कहा। पैटेक फिलिप के कर्मचारी चुपचाप हंस रहे थे। ये अमीर बच्चे सच में अपने जख्मों पर नमक छिड़कना जानते थे। सर,
मैं बस एक छोटी दुकान की मालिक हूँ। तुम्हें मेरे स्तर पर क्यों गिरना चाहिए? झांग ली ने ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहा। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि आपका ब्रांड बहुत उच्च स्तरीय है और मैं सच में इसे खरीदने की क्षमता नहीं रखता। अभय ने पास में खड़े मध्यम आयु के जोड़े की ओर इशारा किया। तुम उनके पास जा सकती हो। वे स्पष्ट रूप से अमीर लोग हैं। मेरी जेब में केवल सिक्के हैं, तो मैं उनके साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? झांग ली और मध्यम आयु के जोड़े का मजाक उड़ाते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में हंसी का माहौल था। सर्वशक्तिमान अभय को नीचा दिखाने का यही नतीजा है। तुम मौत को बुला रहे हो। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी का वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या बकवास है, यहाँ तक कि पैटेक फिलिप भी उसके लिए सस्ती मानी जाती है। अभय ने चारों ओर देखा और लिफ्ट को पाया। उसने उर्मिला से कहा, चलो ऊपर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब उर्मिला ने देखा कि अभय झांगली का मजाक उड़ा रहा है तो उसे अच्छा लगा। धनवान होना कितना अच्छा है। अगर वह होती तो झांगली द्वारा उकसाए जाने के बाद चुपचाप चली जाती। हालांकि अभय अलग था। उसने लगभग 17.5 करोड़ की घड़ी खरीदी और झांगली को मौखिक रूप से थप्पड़ मारा। उसने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। धन होना अच्छा है। अनगिनत लोगों की ईर्ष्या के बीच दोनों एक साथ छठी मंजिल पर पहुंचे। ये एक ऐसा सेक्शन था जो लग्जरी सामान बेचता था। अगर तुम बस शब्द देते तो यहाँ कुछ भी नहीं था जो नहीं खरीदा जा सकता था। क्या तुम पुरुषों के कपड़ों के बारे में कुछ जानते हो? अभय ने पूछा। जो कपड़े वह पहनता था वे एंटा, सैमिर और इसी तरह के थे। अभय को पुरुषों के कपड़ों के अन्य ब्रांडों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए उसने उर्मिला की राय पूछने का सोचा। मैंने सुना है कि वर्साचे और आर्मानी के पुरुषों के कपड़े काफी अच्छे होते हैं। तुम उन्हें देख सकते हो। उर्मिला ने केवल उनके बारे में सुना था। उसे इन दोनों ब्रांडों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। अगर अभय नहीं होता तो वह इससे पहले इस मंजिल पर आने की हिम्मत नहीं करती। चलो, वर्साचे सामने है, चलो पहले उन्हें देखते हैं। ठीक है। वे कुछ मीटर आगे बढ़े और जैसे ही वे स्टोर में प्रवेश किए, सेल्सगर्ल ने उन्हें रोक दिया। सर, कृपया रुकें। क्या हुआ? सेल्सगर्ल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पास एक छोटे से साइन की ओर इशारा किया। दोनों ने उसे देखा और देखा कि उस पर लिखा था, वेबकास्टिंग की अनुमति नहीं है। उर्मिला ने साइन देखकर असहजता महसूस की और उसका चेहरा लाल हो गया। ये किस तरह का नियम है? आपका मॉल बहुत अजीब है, अभय ने कहा। यह मॉल का नियम नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि एक ऑनलाइन स्ट्रीमर की विशेष रूप से प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। न केवल उसने हमारी आलोचना की, बल्कि अंत में उसने कुछ भी नहीं खरीदा। हमें इस नियम को लागू करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सेल्सगर्ल के चेहरे पर एक प्रकार की श्रेष्ठता थी। वह मूल रूप से ये कह रही थी कि अभय एक गरीब आदमी है जो केवल भीड़ को खुश करने की कोशिश कर रहा है। अभय भाई, तुम अंदर क्यों नहीं जाते? मैं बाहर इंतजार करूंगी। बाहर इंतजार करने का क्या फायदा? अभय ने कहा। ग्राहक भगवान होते हैं, कोई भगवान बाहर इंतजार नहीं करता। लेकिन चलो, हम इसे घर पर भी खरीद सकते हैं, तो अभी किसी और दुकान पर चलते हैं। क्या यहाँ पर अरमानी नहीं है? उर्मिला ने अभय का दिल से धन्यवाद किया। एक हद तक उसने उसकी गरिमा की रक्षा की थी। हालांकि वह एक महिला थी, लेकिन उसे भी अपनी इज्जत बचानी थी। वे ज्यादा दूर नहीं चले थे कि वे अरमानी की दुकान पर पहुंच गए। पुरुषों के कपड़े काफी अच्छे थे और वे कुछ पीस खरीदने के लिए तैयार थे। सर, मैडम, मुझे खेद है। दुकान में एक नियम है कि स्ट्रीमर को अंदर आने की अनुमति नहीं है। वे दुकान में प्रवेश करने से पहले ही फिर से रोक दिए गए। स्ट्रीमर में क्या गलत है? क्या इसकी कोई जरूरत है? अभय थोड़ा भ्रमित था। उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, तो वे अंदर क्यों नहीं जा सकते? हम एक लग्जरी स्टोर हैं। पहले, फिल्मांकन मना है। सच कहूं, अगर स्ट्रीमर हमारी दुकान में फिल्म आएंगे तो ये हमारे दैनिक व्यवसाय को प्रभावित करेगा। अभय ने सिर हिलाया। लग्जरी उत्पाद बेचना उसे किसी प्रकार की श्रेष्ठता का एहसास नहीं दिलाता था। तो मैं अपना फोन रख लूंगा। क्या ये पर्याप्त नहीं होगा? उर्मिला ने कहा, ताकि अभय को शर्मिंदा न होना पड़े। आप चाहें तो फोन रख सकते हैं। अगर आप वास्तव में खरीदारी करना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे का समय बर्बाद करना चाहिए। चलो, हम दूसरी दुकानों पर चलते हैं, अभय ने कहा। मुझे विश्वास नहीं होता, क्या सभी दुकानें ऐसी हैं? अगर उसने उर्मिला को छोड़ दिया तो कोई भी उसे अंदर जाने से नहीं रोकेगा। हालांकि वह इस पूरे समय उसके साथ थी और उसे कई महत्वपूर्ण सलाह दी थी। स्वाभाविक रूप से वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता था। अभय ने खुद को एक सज्जन नहीं माना, लेकिन कम से कम उसे सज्जनता दिखानी थी। अगर आप दूसरी दुकानों पर जाते हैं तो वही होगा।
जब तक यह एक घरेलू ब्रांड नहीं है, आप अंदर नहीं जा पाएंगे। हमारे जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड स्ट्रीमर को अंदर आने की अनुमति नहीं देते। आप कोशिश करेंगे तो भी आपको मना कर दिया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप कहीं और जाएं, एलवी की महिला कर्मचारी ने कहा। दूसरी दुकानों के लोग शो देखने के लिए खड़े थे। उर्मिला को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या स्ट्रीमर इतने अप्रिय थे? उसने कुछ गलत नहीं किया। चूंकि हम यहाँ कुछ नहीं खरीद सकते, तो चलो कहीं और चलते हैं, अभय ने हल्के से कहा, स्थिति को दिल पर नहीं लिया। ठीक है, उर्मिला ने जवाब दिया और दोनों लिफ्ट की ओर बढ़ गए। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। एक युवा आदमी सूट में बाहर आया और अभय के पास दौड़कर आया। हे श्री अभय, मैंने आपको ढूंढ लिया। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अभय थोड़ा भ्रमित था। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। श्री अभय, पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं टाइम्स स्क्वायर का प्रबंधक ली शुचेंग हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ऐसा है कि आपने अभी पाटेक फिलिप की दुकान पर $17.5 मिलियन की घड़ी खरीदी और आप स्वचालित रूप से टाइम्स स्क्वायर के डायमंड सदस्य बन गए। मैं आपको एक कार्ड देने आया हूँ। $17.5 मिलियन। ली शुचेंग के शब्दों ने सभी कर्मचारियों को चौंका दिया। वे बुरे मूड में थे। ऐसे सुपर रिच आदमी को कैसे मना कर सकते थे? उन्हें ऐसा साहस किसने दिया? ली शुचेंग ने एक प्लेटिनम कार्ड दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह असली सोने की धूल से ढका हुआ हो। अगर ऐसा कोई नियम है, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं इसे लूंगा। हाँ, अगर आप हमारे मॉल में 10 मिलियन से अधिक खर्च करते हैं, तो आप डायमंड सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे पहले ले लूंगा। अलविदा श्री अभय, क्या आप और नहीं देखेंगे? ली शुचेंग ने देखा कि अभय खाली हाथ जा रहा है। वे मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, तो घूमने का क्या फायदा? वे आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ली शुचेंग ने एक पल के लिए रुककर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक उच्च श्रेणी का मॉल हैं, हम ग्राहकों को अंदर आने से नहीं रोकते। मेरी दोस्त एक स्ट्रीमर है, इसलिए ये लोग हमें अंदर आने से रोक रहे हैं, अभय ने कहा। शायद वे डरते हैं कि हम अंदर की चीजें खरीद नहीं पाएंगे। नहीं 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 सर, कृपया गलतफहमी न रखें। एलवी की कुछ महिला कर्मचारी बाहर आई और अभय के सामने खड़ी होकर माफी मांगने लगीं। हमें आपसे कोई अपमान नहीं करना था। हम आशा करते हैं कि आप हमें माफ करेंगे। महिला कर्मचारी लगभग डर के मारे पैंट में पेशाब कर रही थीं। वे $17.5 मिलियन की घड़ी खरीदने वाले व्यक्ति को कैसे मना कर सकती थीं? इसके अलावा टाइम्स स्क्वायर के डायमंड सदस्यों के पास कई विशेषाधिकार होते हैं। अगर उन्होंने शिकायत की, तो उन्हें बिना किसी बातचीत के निकाल दिया जाएगा। इस बार उन्होंने एक घोंसले में हाथ डाल दिया था। साथ ही वर्साचे और अरमानी के कर्मचारियों ने भी अभय से माफी मांगी। सर, मुझे वास्तव में खेद है। हम इसका मतलब नहीं रखते थे। मैं आशा करता हूं कि आप हमें एक मौका देंगे। अभय ने चारों ओर देखा और देखा कि विभिन्न विशेषता दुकानों की महिला कर्मचारी सभी खड़ी होकर माफी मांग रही थीं। उर्मिला का लाइव ब्रॉडकास्ट तुरंत एक बड़े उत्सव में बदल गया। मैं उन घिनौने मुंहों को सहन नहीं कर सकती। वे सिर्फ लग्जरी सामान बेचने के कारण खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। उनकी श्रेष्ठता का एहसास कहाँ से आता है? जल्दी से उनके खिलाफ शिकायत करो। सभी को निकाल दो। वे वास्तव में अलमाइटी अभय का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं स्ट्रीमर को अंदर आने देते? उन्होंने अपने परिवार की कब्रें खुद खोद ली हैं। ली शुचेंग को नहीं पता था कि लाइव ब्रॉडकास्ट में इतनी बड़ी हलचल हो रही थी। हालांकि उसके चेहरे से कर्मचारियों को पता था कि वह गुस्से से मरने वाला है। तुम लोगों को क्या हुआ है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों का मूल्यांकन उनके रूप से मत करो। क्या तुम सब नौकरी से निकालना चाहते हो? अभी ली शुचेंग ने अभय के खर्च के रिकॉर्ड को गुप्त रूप से चेक किया। उसे पता चला कि न केवल उसने 17.5 मिलियन की घड़ी खरीदी, बल्कि उसने 20 मोबाइल फोन और नवीनतम मैक कंप्यूटर भी खरीदा। उसने ऐसी चीजों की कीमत नहीं देखी। अगर यह घटना नहीं होती, तो वह कम से कम कुछ लाख और खर्च कर सकता था। ये बहुत बुरा था। ये लोग उसकी बर्बादी कर चुके थे। महिला कर्मचारी सभी सिर झुकाए, उनकी घमंडी अभिव्यक्तियां गायब हो गईं। अपनी नौकरियों की रक्षा के लिए उनमें से कुछ अभी भी माफी मांग रही थीं। माफी की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम पर वापस जाओ। अभय ने हल्के से हाथ हिलाया और उर्मिला के साथ नीचे चला गया। ली शुचेंग ने बाकी लोगों को कुछ और बार डांटने के बाद अभय के पीछे नीचे की ओर दौड़ पड़ा। 5वें मंजिल पर अधिकांश ब्रांड दूसरे स्तर के लग्जरी ब्रांड थे। यहाँ घरेलू और विदेशी ब्रांडों की दुकानों की संख्या आधी थी और शैलियाँ काफी अच्छी थीं। एक बार में 5 सेट कपड़े खरीदने के बाद ली शुचेंग ने किसी को अभय की मदद करने के लिए भेजा। श्री अभय, वहाँ एक पैनामेरा है। क्या वह आपकी कार है? कार की कीमत $2 मिलियन से अधिक थी
और यह बहुत संभव था कि वह अभय की हो। उसकी स्थिति के साथ एक BMW अब उसकी शख्सियत के लिए उपयुक्त नहीं थी। अभय ने सिर हिलाया। मेरी कार पार्किंग के दूसरी तरफ है। ली शुचेंग ने पलटा और ठंडी सांस खींची। मैक्लेरन P1, ये कार 5 करोड़ से अधिक की होनी चाहिए। अभय ने सिर हिलाया। यह सिर्फ एक परिवहन का साधन है, इसे लेकर इतना हंगामा मत करो। परिवहन। अभय के शब्दों ने सुलेमान को अमीरों की दुष्टता का गहरा अनुभव कराया। उन्होंने वास्तव में 20 लाख से अधिक की मैक्लेरन P1 को सिर्फ परिवहन के लिए कहा। क्या आप मजाक कर रहे हैं, बड़े भाई? अभय ने सुलेमान के कंधे पर हाथ रखा। मैं अब जा रहा हूं। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आज की घटना से मिस्टर अभय को कोई परेशानी नहीं होगी। टाइम्स स्क्वायर के सभी कर्मचारियों की ओर से मैं आपसे फिर मिलने की उम्मीद करता हूं। अभय और उर्मिला ने कार में बैठते हुए अनगिनत लोगों की निगाहों के बीच से निकल गए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। बस मुझे घर छोड़ दो, उर्मिला ने संतोष के साथ कहा। उसे आज एक सुपरकार में बैठने और अभय के साथ टाइम्स स्क्वायर घूमने का अनुभव करके संतोष था। ठीक है, इस बार अभय ने उर्मिला से और कोई आदेश नहीं देने को कहा। आखिरकार उसने उसे बहुत सारी सलाह दी थी। अब वह और उसका पैसा नहीं ले सकता। इसके अलावा ये सिर्फ एक आदेश था, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। तियानई होमस्टेड पहुंचने के बाद अभय ने एक फ़ोन निकाला और उर्मिला को दिया। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए? उर्मिला अभय द्वारा दिए गए फ़ोन को देखकर चौंकी। ये एक एप्पल फ़ोन था जिसकी कीमत 5 लाख रुपये से अधिक थी। और क्या यह ठीक नहीं है? मैं तो सुपरकार में बैठकर ही संतुष्ट थी। लो, ये ज़्यादा पैसे नहीं हैं। धन्यवाद, अभय। कार से बाहर निकलने के बाद उर्मिला ने अभय को जाते हुए देखा। उसके हाथ में फ़ोन था। आज का दिन उसके लिए बहुत असली था। उसने बेतरतीब ढंग से एक उबर बुलाई और यह दिखावा किया कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वास्तव में वह एक अमीर लड़के से मिली जो जीवन का अनुभव करने निकला था। जीवन में आश्चर्य से भरे पल होते हैं। उर्मिला को घर छोड़ने के बाद अभय ने और कोई आदेश नहीं लिया। इसके बजाय उसने GPS के निर्देशों का पालन करते हुए वेलोरिया सिटी इंटरनेशनल रेस्ट्रैक की ओर गाड़ी चलाई। जब अभय ने 5.25 वर्ग किलोमीटर के सर्किट को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह एक सपने में है। यह अब से उसका क्षेत्र होगा। अभय सीधे प्रवेश द्वार पर स्थित कार्यालय भवन में चला गया। संरचना अन्य कंपनियों के समान थी। प्रवेश द्वार पर एक बड़ा रिसेप्शन बार था जिसमें 2 युवा महिलाएं बैठी थीं, जो लगातार बातें कर रही थीं, जैसे वे गपशप कर रही हों। क्या तुम जानती हो, मैंने सुना है कि वरुण ठाकुर हमारे कार रेसिंग क्षेत्र में आ रहा है, एक लंबे बालों वाली महिला ने कहा। वरुण ठाकुर कौन है? दूसरी लंबे बालों वाली महिला ने जिज्ञासा से पूछा। स्पष्ट रूप से उसे इस व्यक्ति के बारे में नहीं पता था। तुम बहुत पीछे हो। क्या तुम वेबो नहीं पढ़ती? अगर तुम प्रसिद्ध वेलोरिया के सम्राट वरुण ठाकुर को नहीं जानती तो तुम बहुत पीछे हो। मुझे सच में इस व्यक्ति के बारे में नहीं पता, दूसरी महिला ने मासूमियत से कहा। कहा जाता है कि यह युवा वरुण एक अमीर परिवार का है जो प्रिंसिपल वांग से भी ज्यादा अमीर है। इसके अलावा उसकी पहचान बेहद रहस्यमय है। अब तक कोई नहीं जानता कि उसका परिवार क्या करता है, छोटे बालों वाली महिला ने मोहित होकर कहा। ऐसे व्यक्ति से हमें टकराना नहीं चाहिए, है ना? ये तो निश्चित है। अगर हमें आज उसके साथ एक फोटो खींचने का मौका मिला तो हम आज बड़ा लाभ कमा लेंगे। इस रूप रंग के बारे में? अरे, लगता है कोई आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि कोई अंदर आ रहा है तो दोनों ने तुरंत बात करना बंद कर दिया और खड़ी हो गईं। सर, आज हम जनता के लिए खुले नहीं हैं। मैं आपके प्रबंधक से मिलने आया हूँ। उनका नाम सुनियो शेख है ना? आपका उनसे क्या काम है? अभय ने सोचा, अगर वह कहता कि उसने उनके रेस्ट्रैक को खरीदा है तो ये दोनों शायद उसे पागल समझेंगी। बस इतना कह दो कि मेरा नाम अभय है। आप उन्हें सूचित कर सकती हैं। ओह, ठीक है, कृपया एक पल रुकें, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। कोई परेशानी नहीं, अभय ने कहा। जैसे ही छोटे बालों वाली महिला जाने वाली थी, दरवाजा खोला गया और 4 लोग अंदर आए। वे सभी बहुत युवा थे और 20 के दशक में थे। कपड़ों के मामले में वे अभय से कुछ स्तर ऊपर थे। अभय को लगा कि जो आदमी आगे था वह परिचित लग रहा है। वह शायद वही वरुण ठाकुर था जिसके बारे में वे पहले बात कर रही थीं। वह प्रिंसिपल वांग की तरह ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं था, लेकिन उसकी तस्वीर अक्सर वेबो पर साझा की जाती थी। जब वरुण ने अभय को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी। वास्तव में वह थोड़ा गंभीर लग रहा था। क्या मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था कि आज क्षेत्र को साफ कर दो? यहाँ बाहरी लोग क्यों हैं? छोटे बालों वाली महिला वरुण के सवाल से चौंकी। युवा वरुण, मुझे वास्तव में खेद है। ये सज्जन हमारे प्रबंधक सुनियो से मिलने आया है, छोटे बालों वाली महिला ने कहा।
फैटी सुनियो को नीचे लाओ और इसे जल्दी निपटाओ। आज हमारी ड्राइविंग प्रैक्टिस है और हम नहीं चाहते कि कोई हमें परेशान करे। वरुण ने चिल्लाया। मुझे खेद है युवा वरुण, मैं तुरंत व्यवस्था करूंगी। छोटे बालों वाली महिला ने माफी मांगी। छोटे बालों वाली महिला ने रिसेप्शन से बाहर निकलकर अभय को एक तरफ खींच लिया। चलो मेरे साथ दूसरे मंजिल पर चलो। युवा वरुण को नाराज मत करो, छोटे बालों वाली महिला ने कहा। अभय मुस्कुराया। क्या यह आवश्यक है? वह तुम्हारा नेता नहीं लगता। वह हमारा नेता नहीं है, लेकिन वह प्रसिद्ध वरुण ठाकुर है। वेलोरिया में बहुत कम लोग हैं जो उसे चुनौती दे सकते हैं। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो युवा वरुण का गुस्सा नहीं आता। छोटे बालों वाली महिला ने अपने दिल में साइड किया। अगर यह व्यक्ति नहीं आता तो शायद उसे एक समूह फोटो मिल जाता। सब कुछ ठीक था जब तक वह यहाँ नहीं आया, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। दोनों ने मिलकर दूसरे मंजिल पर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक गहरी आवाज आई, आओ। अभय ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक महोगनी की मेज थी, जिसके पीछे एक मोटा मध्यवर्गीय आदमी था जो अपनी उम्र के 40 के दशक में था, जो अपने हाथ में रिपोर्ट देख रहा था। प्रबंधक सुनियो, यहाँ एक मेहमान है। सुनियो ने जैसे ही देखा कि कौन आया है, वह तुरंत खड़ा हो गया। अरे अभय, तुम अकेले यहाँ क्यों आए? तुम्हें पहले से मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं। अभय, छोटे बालों वाली महिला थोड़ी देर के लिए चौंकी। ये कौन सी कंपनी का मालिक है? वह तो बहुत युवा है। इतना बड़ा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे खुद उठाया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनियो ने अभय को सोफे की ओर ले जाकर आदेश दिया। छोटी जाओ, हमारे अभय के लिए एक गिलास पानी लाओ। तुम वहां क्या खड़ी हो? हमारे बॉस अभय, हमारा वेलोरिया इंटरनेशनल रेस्टोरेंट अब बॉस अभय द्वारा खरीदा गया है। अब से उन्हें बॉस अभय कहो। खरीदा गया? छोटे बालों वाली महिला जाओ चौंक गई। जिस व्यक्ति के बारे में वह शिकायत कर रही थी वह उसका बॉस था। उसके पास किस तरह का परिवार था? वह इतना अमीर कैसे हो सकता था? मुझे पता है, मुझे पता है। मैं अभी जाती हूँ। जब छोटे बालों वाली महिला ने पानी डाला, सुनियो ने अभय को पहले से तैयार किए गए दस्तावेज दिए। अभय, यह कंपनी के पिछले 6 महीनों के उत्पादन और व्यापार के आंकड़े हैं। कृपया इन्हें देखें। मैं इन पेशेवर चीजों को नहीं देखूंगा। सब कुछ तुम्हारी पूर्व परिचालन योजनाओं के अनुसार किया जाएगा। अगर कुछ ऐसा है जो हल नहीं हो सकता तो बस मुझे बताओ। समझ गया अभय, तुम कभी भी मुझे कोई निर्देश दे सकते हो। हम सब कर्मचारी पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अभय खड़ा हुआ और कहा, मैं यहाँ अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। अब से ये जगह मेरी संपत्ति होगी। मुझे यहाँ का दौरा कराने चलो। संसार में 3 कप शराब, 1 कप चाय में इस शीर्ष श्रेणी के कार रेसिंग क्षेत्र के साथ उसकी प्रसिद्धि की ओर पहला कदम आखिरकार उठाया गया। इस शीर्ष श्रेणी के कार रेसिंग क्षेत्र के साथ स्टारडम की ओर उनका पहला कदम अंततः उठाया गया था।